जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट्। कैसी भाषा है ये देखो। जन्माद्यस्य, इस जगत का जन्म जहां से होता है, ये जगत जिसमें टिकता है और अंत में ये जगत जिसमें मिल जाता है, ऐसा कुछ है। क्योंकि ये सब जो खड़ा हुआ है तो पहले यहां कुछ नहीं था, ये किसी चीज से बनकर के खड़ा हुआ है और ये कोई परमानेंट तो है नहीं। कभी न कभी तो इस जगत में जो भी जन्मता है मरता है, जो भी उठता है गिरता है, और जो भी आता है जाता है, पैदा होता है कभी न कभी सड़ता है, उगता है सड़ता है। तो पहले कभी ऐसा था कि कुछ नहीं था, फिर ये दिख रहा है, और फिर कभी वैसा का वैसा हो जाएगा। तो वो जिसमें पैदा हुआ, जिसमें दिख रहा है और जिसमें अंत में मिल जाएगा, वो कौन है? वही है परम सत्य। कुछ भी नहीं था और कोई भी नहीं था, तब भी वो तो था। क्योंकि कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो ये सब भी नहीं होता। नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग, सो देयर मस्ट बी समथिंग। कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो ये सब कहां से आया? ये सविता सूर्य भी कभी नहीं था, ये बाद में पैदा हुआ है, इसलिए इसका कभी नाश है। तो सूर्य नहीं था तब भी किसी का तेज था, सूर्य है तो वो किसी के तेज के कारण वह तेजस्वी है और हमको प्रकाश देने में समर्थ हो रहा है। और कभी ये होगा कि सूरज का भी अंत होगा, और तब भी वो होगा जिसने सूरज को बनाया था। ये ऐसी महान सनातन धर्म की बात है कि और धर्म वालों के ये पल्ले ही नहीं पड़ती, उनको समझ में ही नहीं आता। उनको किसी को एप्पल खिला देना होता है और दुनिया पैदा हो जाती है। वो भी ऋषि महर्षियों ने ही फल दिया और बेटा हुआ करके अपने यहां कथाएं है ही, सब कुछ कॉपी ही करते हैं, कोई उनके पास अपने कोई विचार नहीं है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट्। अन्वयादितरतः। कुछ पंडित लोग भी बैठे हैं तो मुझे उनको भी कुछ अच्छा लगे ऐसा सुनाना पड़े, कुछ बातें उनके लिए भी हैं। देखो, एक होता है अन्वय, एक होता है व्यतिरेक। इन शब्दों में न जाएं तो समझ लें कि एक होता है एक के आधार पर दूसरा, और एक होता है कि वो दूसरा नहीं हो तो भी वो एक तो होता है। तो जगत है 2 नंबर, जगदीश है 1 नंबर। 1 न हो तो 2 नहीं होगा, 2 नहीं हो तो भी 1 तो हो सकता है। केवल 1 लिख दो, हो गया, 2 की जरूरत नहीं है। पर 2 लिखना है तो फिर इसके पहले कोई 1 होना चाहिए। इस तरह से एक है तो दूसरा है, ये हो गया अन्वय, और दूसरे की जरूरत नहीं है, अकेला अपने आप रह सकता है, ये हो गया व्यतिरेक। इसके होने के लिए उसका होना जरूरी है, लेकिन उसके होने के लिए इसका कोई लेना देना नहीं। कुम्हार नहीं तो माटी घड़ा नहीं, है ना? कुम्हार चाहिए तब जाके घड़ा बनेगा। कुम्हार के होने के लिए घड़े के होने की कोई जरूरत नहीं है। अन्वयादितरतः। और वो कैसा है? बोले अभिज्ञः स्वराट्। इसका मतलब होता है दुनिया में कहीं भी कुछ भी घटना घट रही है उसको पता चल जाता है। आपने देखा, हमने एकांत में किए हुए पुण्य भी फलते हैं, हमने एकांत में किए हुए पाप का भी फल मिलता है। इट सिंपली मीन्स कोई न कोई है जो देख रहा है। यदि कोई नहीं देखता होता, अब कौन कौन देखता है? भागवत में यह लिखा है 13 लोग देखते हैं, 1-2 नहीं, 13 हैं जो देख रहे हैं। ये ते दैह्यस्य साक्षिणः, ये देही के साक्षी हैं। जब यमराज के दरबार में पहुंचता है जीव, तो उस समय ये साक्षी देने के लिए सबके सब खड़े होते हैं। यदि आप मना करो कि नहीं, मैंने कभी किसी को कोई खाना नहीं खिलाया, वो 13 लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हम सबने देखा, लॉकडाउन में आप भर भर के सबको खिला रहे थे, है ना? रोज सवेरे जाके, अभी कल भी जाके और खिलाएंगे। देखने वाले 13 लोग हैं, उसमें सूरज है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, बहुत बहुत है, अपनी आत्मा है,
सब साक्षी देते हैं कि नहीं, इन्होंने पुण्य किया है, इनको भोगना पड़ेगा, इन्होंने पाप किया है तो भोगना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो वो न देख रहा हो। स्वराट, आहा, स्वस्मिन राजते, जो अपने में ही प्रकाशित हो रहा है। इसका मतलब है कन्हैया जब बांसुरी बजाते हैं तो किसी को पूछने नहीं जाते कि मेरे से पहले किसी भगवान ने कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया, मैं बजाऊंगा तो क्या मेरी इमेज को कोई इंप्रेशन तो नहीं खराब होगा। स्वराट, अपने से, भागने के लिए भी किसी से नहीं पूछते और रुक्मणी को भगाने के लिए भी किसी को नहीं पूछते। उनको जो जिस समय ठीक लगा कि ये धर्म है, उन्होंने आचरण किया। और आज भी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उनके किसी भी कृत्य को खुद न समझे। ये हो सकता है लेकिन उसमें मीन मेख नहीं हो सकता, कोई गलती नहीं निकाल सकता। श्री कृष्ण ऐसे हुए, परमात्मा ऐसे हुए। मैं कछुआ बनूंगा तो कोई खराब तो नहीं लगेगा, मैं मछली बन जाऊंगा तो कोई खराब तो नहीं लगेगा, आधा नर और आधा सिंह बन के प्रकट होऊंगा, क्या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ना, ऐसा वो नहीं सोचता। स्वस्मिन राजते, अपने से ही प्रकाशित, अपने से ही, अपना राजा खुद है, किसी को पूछने नहीं जाता। ऐसा है परमात्मा। वेदों के मंत्रों को आप सुने, विद्वान लोग भी उनके अर्थों को करने में बड़ी मुश्किल अनुभव करते हैं, क्योंकि इतना उसको डिकोड करना पड़े। जैसे पासवर्ड्स होते हैं ना, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल, क्या लिखा है वो समझना मुश्किल। उसमें तो दिखता ही नहीं है इसलिए मुश्किल, नहीं तो क्या समझ में नहीं आता, सारा का सारा समझ में आ जाए। इसमें तो ऐसा लिखा हुआ दिखता है फिर भी समझ में नहीं आता। वो रोको मत जाने दो जैसी, रोको के पास वो अल्प विराम कर दो तो रोको मत जाने दो, और रोको मत के पास कर दो तो रोको मत जाने दो। बिल्कुल सामने लिखा हुआ है लेकिन नहीं समझ में आए, हो सकता है। वेदों के मंत्रों को इस तरह से लिखा गया। बड़े बड़े विद्वान, मोह्यन्ति यत् सूरयः, सूरी, ये विद्वान, ये आपने जैन धर्म में ये शब्द सुना होगा। जैन धर्म के जो महाराज साहेब होते हैं उनमें सूरी कहते हैं। उनके सूरी का अर्थ होता है विद्वान, जो बहुत बड़ा जानकार है। सूरी शब्दों का, उस शब्द का उपयोग उस धर्म में आपको देखने को मिलेगा। यही शब्द यहां भागवत में है। बड़े बड़े विद्वानों को भी मोह हो जाता है कि ये क्या लिखा है वेदों में। ऐसे गंभीर वेदों को परमात्मा ने क्या किया, वो जो स्वराट है उसने क्या किया, बोले ब्रह्मा जी को दे दिया। अच्छा, तो हमने तो देखा हुआ गुरुकुलों में, तो गुरुजी बैठते हैं, सामने विद्यार्थी बैठते हैं और गुरुजी आधा मंत्र बोलते हैं, फिर सामने विद्यार्थी आधा मंत्र बोलते हैं। इस तरह से धीरे धीरे करके वेदों को सिखाते हैं। और आपको पता है म्यूजिक में जैसे नोट्स होते हैं ना, किसी को पता है संगीत में नोट्स होते हैं, जो बीथोवन ने बजाया था एग्जैक्टली वैसा का वैसा आज बजाया जा सकता है वायलिन। उसी तरह से रावण ने वेद के मंत्रों को उस तरह से नोट्स दिए हैं, इसको हम स्वर कहते हैं। ऐसे नोट्स दिए हैं कि जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषि महर्षि वेदों के मंत्रों का पाठ करते थे, एग्जैक्टली वैसे ही जब आप सवेरे पूजा करते हो तो ये पंडित जी लोग आपको सुनाते हैं। एक अक्षर का फर्क नहीं, क्योंकि उनको कोड दे दिए गए। ऐसे कठिन वेद ब्रह्मा जी को परमात्मा ने दे दिए। कैसे दिए? भागवत में एक शब्द लिखा है, हृदय, हृदय से दे दिए। यू कैन से डाउनलोड कर दिए। कुछ भी नहीं पढ़ना लिखना पड़ा। जैसे गुरुकुल में विद्यार्थी सीखते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी को नहीं बैठना पड़ा। क्यों? बोले यही भगवान की ताकत है। वो क्या कर सकता है, ये कर सकता है। ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दे दिया उन्होंने, कोई श्रम नहीं पड़ा उनको, ना ही ब्रह्मा जी को किसी प्रकार का श्रम पड़ा। वो फाइल्स डाउनलोड होते हो तो उसमें किसी को श्रम पड़ता है क्या? लीला मात्र में चला जाता है यहां से वहां। इसी तरह से ब्रह्मा जी को भी वेदों का ज्ञान परमात्मा ने दे दिया। इसी से ब्रह्मा जी फिर इस सृष्टि को कर सके। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो
मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। 5 महाभूत हैं। एक का नाम पृथ्वी, दूसरे का नाम जल, तीसरे का नाम अग्नि, चौथे का नाम वायु, पांचवें का नाम आकाश। इन पांचों से हम बनते हैं। इन पांचों से ये संसार, ये सृष्टि बनती है। ये 5 में से एक भी ना हो तो कोई नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। जहां कहीं भी देखेंगे, ये जो फिजिकल ग्रॉस बॉडी है हमारा, ये पृथ्वी का अंश है और इसमें 70% पानी होता है। सब लोग कहते हैं ना, पानी बहुत होता है इसमें, तो पानी है इसमें। और आग भी तो है। बोलने में भी कभी आग का अनुभव होता है और खाने में बिना आग के पचाए कौन। सांस तो आप लेते ही रहते हो, तो फिर ये वायु भी हो गया। और अंदर खाली जगह नहीं हो तो 4 पूड़ियाँ और 2 कटोरी सब्जी और दाल भात वो सब अंदर जाए कैसे? जगह होनी चाहिए ना। ये जो खाली जगह है ना, इसी को आकाश कहते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं। अच्छा, ये ऐसे विचित्र बनाए हैं परमात्मा ने, 2 मिले तो तीसरे का भ्रम होता है। जैसे सूर्य नारायण का तेज पृथ्वी पर गिर रहा है और दूर से कार लेके चलो तो रोड पे देखोगे आप कि जैसे पानी है। मृग जल कहते हैं ना उसको, मिराज, जैसे पानी हो। और ऐसा गजब का उसका प्रतिबिंब उसमें आप देख सकते हैं। सामने से आने वाली कार का कलर भी दिखेगा आपको उस पानी में। ऐसे नहीं कि केवल पानी निकल रहा हो दिखता है। नोटिसिंग नेचर होना चाहिए। यदि आपका स्वभाव नोटिस करने का है तो अब ये सुन के याद आएगा, तो आप ये जब धूप के ये गर्मियों के समय में आप नोटिस करोगे, सामने से आ रहे व्हीकल का कलर आप देख सकते हो। पानी तो देखा हुआ है ना। ऐसे करो, सोने नहीं दूंगा, सोना नहीं इधर। पानी, वो पानी जैसा दिखता है, देखा है ना। पीछे बैठे सब महानुभाव, पानी देखा है ना इस तरह से गर्मियों में। ऐसे करें, ठीक है, थैंक यू। तो ऊपर शायद इसलिए भी बिठाते हैं, कोई सोना नहीं चाहिए, दिखाई दे। सूरज का प्रकाश गिरा पृथ्वी पर, तेज पृथ्वी, और भ्रम किसका हुआ? पानी का। व्यास जी कहते हैं इस तरह से सारा जगत भ्रमपूर्ण ही है। कभी कभी कहीं से दगा होता है ना, तो लोग ऐसे कहते हैं, उसके बाद मेरी आंखें खुल गई। तो इससे पहले उसको देख नहीं रहा था क्या? देख रहा था, लेकिन फिर कहता है उसका असली रूप तो अब देखा। ठीक है, तो असली रूप दिख जाए तो इसका मतलब जाग गए। इस तरह से हमने संतों को, ये मीरा, कबीर, सूर, तुलसीदास हैं, इन सबको हमने जागा हुआ माना है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते हैं ना, जागा हुआ कौन है? जानिय तब ही जीव जग जागा, जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास मेरा, जब तब विषय विराग विषादा, जब सब विषय विलास मेरा, जब तब शब्द समझ में आए तो गाइएगा। रामायण की केवल चौपाइयां नहीं, तुकबंदियां नहीं, ये मंत्र हैं। विरागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, होहि विवेक मोह
जानिए तभी जानो कि कोई जीव जागा हुआ है। कब? जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषयों के विलास से उसको वैराग्य हो जाए। क्या गोस्वामी जी की साइकोलॉजी है, देखिए सर। जब तक आंख रहेगी देखती रहेगी, विषय से वैराग्य शक्य नहीं है। शब्द को, स्पर्श को, रूप को, रस को, गंध को विषय कहते हैं। शब्द सुनेंगे हम जब तक जिएंगे, रूप को देखेंगे हम, वस्तु के आकार को देखेंगे जब तक जिएंगे, स्वाद लेती रहेगी जिह्वा जब तक जीना चाहेगी, हाथ स्पर्श करेंगे, सेंसेस जो है वो तो अपना काम करेंगी, उससे वैराग्य हो नहीं सकता। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या शब्द यूज किए हैं, जब सब विषय विलास विरागा। विषयों से वैराग्य हो नहीं सकता, लेकिन विषयों के विलास से वैराग्य। ये क्या होता है विषय विलास? बोले जरूरत हो तब हाथ में फोन लेना, ये तो विषय हो गया। और रात में 2 बजे हैं, 2:30 बजे हैं, चारों ओर घना अंधेरा है और आंखों को खराब करते रहना, और फिर ऐसी होशियारी करना कि नहीं आईफोन की स्क्रीन कुछ ठीक होती है, उससे आंखें उतनी खराब नहीं होती। अच्छा, कि हमारे चाचा के लड़के ने बना के दिया है। ये अपना काम किए बिना रहेगा नहीं। कुछ सुनना अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा हेडफोन्स डाल देना कानों में और यही एक ही काम करते रहना, ऐसा क्या जरूरी होता है? मेरे को समझ में नहीं आता। पास में फोन पड़ा है, उसमें कुछ बज रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या इतना खराब? और इफ यू कैन सेट योर वॉल्यूम्स, सच में ऐसा हो सकता है कि ये सुन रहा है, इसको नहीं पता। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। नहीं, हम कभी कभी फोन में ऐसे बातें करते हैं, पास में बैठे आदमी को समझ में नहीं आया क्या बात कर रहा है, तो वो जो यहां सेटिंग है वो उसमें भी होती है। विषय से वैराग्य नहीं हो सकता, लेकिन विषय के विलास से वैराग्य होना चाहिए। क्यों? उसमें हमारा ही फायदा है। किसी शिष्य ने सदगुरु जग्गी वासुदेव को पूछा कि जैसे मैं हूं वैसे ही मेरे आसपास वाले हैं, और शायद ये सबको जानना होगा। गुरुदेव, मुझे ये जानना है कि मन में काम वासना बहुत ज्यादा परेशान करती है, क्या करूं? और वो उनको सुना होगा तो पता होगा आपको, वो इंग्लिश में बोलते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको कोई डर्टी वर्टी नहीं कहने वाला, क्योंकि ये नहीं होता तो हम ही नहीं होते, काम नहीं होता तो हम नहीं होते, इसलिए इसको मैं कोई डर्टी वर्टी नहीं कहूंगा। लेकिन इतना समझ लो कि इट हैज वेरी स्मॉल रोल टू प्ले इन योर लाइफ। इट हैज वेरी स्मॉल रोल। इसके आपके जीवन में इसको जो करना है उसके लिए बहुत छोटा सा एक रोल है। इफ यू एक्सपांड यू विल सफर। आप ही उसके रोल को बढ़ाते जाओगे तो आप ही सफर करोगे, और कौन करेगा? कल भी हमारी बात हुई थी, आप भूले नहीं होंगे, जिसको विकार परेशान करता है उसके आसपास वालों को बाद में परेशान करता है, सबसे ज्यादा उसको खुद को परेशान करता है। क्योंकि उसको तो हर पल पता है ना कि मुझ में ये तकलीफ है, मुझ में ये दुर्गुण है। सत्संग का मतलब यही है, हम यहां आकर के अपने अंदर जो हम किसी को नहीं बताते कि मुझे इससे कैसे निजात पाना, वो यहां पर उसके समाधान, और वो भी इस तरह से कि बोलने वाले को भी पता नहीं कि ये समाधान कहां जा रहा है। ठाकुर जी आपके साथ निजी बातें कर रहे हैं, और भरोसा मानिए उसमें वक्ता भी बीच में नहीं होता, वक्ता भी नहीं, सीधे श्रीनाथ जी और आप। इसलिए ग्रंथ नहीं, गोविंद है, ये पुस्तक नहीं है, परमात्मा है। और इसीलिए बार बार हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं, भागवत की कथाओं में ये 3 घंटों में क्या 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 कहा जा सकता है। यदि अनुकूलता हो, घरों में भागवत बसाओ। कभी जब सारा काम हो जाए, व्हाट्सएप देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, फेसबुक देख लो, हाँ क्या क्या, ट्विटर देख लो, सब देख लो, फिर जस्ट टू किल द टाइम कभी पढ़ो। ऐसा आपको कभी अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैं भागवत पढ़ रहा था इसलिए मैंने वो इंस्टाग्राम में स्टोरी नहीं डाली। डाल ले भाई, पहले वो कर ले।
उसके बाद जब टाइम बचे तब कभी भारत का ब्राह्मण हाथ जोड़ के कहता है, मेरे प्यारों कभी भागवत पढ़ना, काम लगेगा, और ना काम लगे छोड़ देना। मैं तो किसी को भागवत दूं ना पढ़ने को, मैं ऐसे बोलता हूं, देखो समझ में आए वहां तक पढ़ना, समझ में नहीं आए उसके बाद पुस्तक मत रख देना, पन्ने पलटना, और जहां से समझ में आए वहां से फिर पढ़ना। क्योंकि सब तो मेरे समझ में नहीं है। मैंने कल बोला ही था कि कोई इतना ज्यादा हमको भी कुछ समझ में आता है ऐसा कुछ नहीं। यहां से बनारस में सुनने जाने ही वाला हूं कि और समझाइए ये क्या कहना चाहता है। हमको अवसर मिलता है, हमको सबको कहना है, तो सब तो आपके पास यदि न भी आ पाए, मेरे पास कभी कुछ लोग बैठे हों, मैं तो उनको बताऊं, आप मुझे बताओ, मैं उनको बताऊंगा। पढ़ाई जारी है, होनी चाहिए। इन ग्रंथों में ऐसा अद्भुत मार्गदर्शन है, हमारे इस जीवन को सुधार सकता है। इसलिए कभी समय मिले तो जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये जो जगत बनाया है परमात्मा ने, वह भ्रमपूर्ण है। वो जगत का असली चेहरा सामने आ जाए तो लोग ऐसे कहते हैं, अब उसकी असलियत सामने आई, अब मेरी आंखें खुल गई। ये आंखें खोलने वाला ग्रंथ है। ये हमको समझाता है कि जैसे सपना देखते हो तो चालू सपने में कभी किसी को यह अनुभव नहीं होता कि यह सपना है। यस नो, चालू सपने में यह अनुभव नहीं होता कि यह सपना है। यदि ये पता चल जाए कि ये, जैसे जब आपको पता चले कि आप सो रहे हो तब वास्तव में आप जाग गए हो, आप बोलेंगे ये कि मैं सो रहा हूं, लेकिन असल में सोया हुआ आदमी कभी कह नहीं सकता मैं सोया हूं, इसलिए तभी माना जाए कि वो सो रहा है। इसी तरह से सपना देखने वाला कोई भी आदमी कभी भी नहीं समझ पाता कि ये सपना है, वो सपना असर करता है। इसी तरह से हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, हम किसी से राग कर बैठते हैं, हम किसी से द्वेष कर बैठते हैं। ये चीज क्या है? असल में ये सपना चालू है। ये भी मैं जेब से नहीं कह रहा हूं, शंकर भगवान कह रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत स्वप्न समान। बस एक बड़ी बात है इस वाले सपने में, उस वाले सपने से। उस सपने में कभी नहीं जागने, कोई चांस ही नहीं है। वो तो जब तक चलता रहता है चलता रहता है। इस सपने में जागने के चांस है। एक बार जाग जाए तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि सपने ने जागे हुए आदमी को खींच के फिर सपने में ले गया। सपने में ये ताकत नहीं होती, माया में ये ताकत नहीं होती, अंधेरे में ये ताकत नहीं होती कि प्रकाश को भगा दे और अंधेरा वहां आ जाए। ये ताकत उसमें नहीं है। सपना कभी जागृति में से खींच करके हमको फिर सपने में खींच ले, इम्पॉसिबल। अज्ञान में ये ताकत नहीं कि हमारे ज्ञान को मिटा के फिर अज्ञान हम पर सवार हो जाए। समझदारी चीज ही ऐसी है, एक बार ज्ञान मिल गया, एक बार समझ मिल गई तो फिर आप धोखा नहीं खाते। सपना टूट गया, बात पूरी हुई, अब इस जागृति में हो आप। ये काम क्या करता है? बोले यही काम करता है, जहां जहां भी सपने जैसा है वो दिखा देता है, फिर यू आर फ्री। कर्मण्येवाधिकारस्ते, बड़ी छूट दे रखी है कृष्ण ने कि तुम्हारा अधिकार है। और ये अधिकार शब्द को समझने में सबसे ज्यादा गलती करते हैं हम लोग। हम समझते हैं ये हक है, राइट है। मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री ऐसा कहते हैं, अधिकार का मतलब करो स्वतंत्रता। अधिकार का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता। इसका मतलब यू आर फ्री, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू जस्ट यू कैन डू इट। आपको जो करना है करिए, पर इतना याद रखिएगा, मा फलेषु, फल की प्राप्ति तो होगी ही होगी। आप ये कहो कि मैं पानी भी पीऊं और मेरी प्यास भी बनी रहे, ये शक्य नहीं है। पानी का स्वभाव है, यदि आपने पानी पिया तो आपकी प्यास बुझ जाएगी, फिर प्यास बनी नहीं रह सकती। इस तरह से पानी पीना या नहीं पीना, उसमें आप स्वतंत्र हो, लेकिन उसके बाद पानी अंदर जाएगा तो अपना काम करेगा। मतलब समझें,
कर्म में परमात्मा ने वास्तव में अधिकार शब्द लिखा है, और ये तो लिखना ही चाहिए। गीता, श्रीमद् भगवद गीता, ये हमारे सनातन धर्म की सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट में जो भाषा बोली जाती है वो कोई प्राइमरी में बच्चों को सिखाने वाली वो जिंगल बेल नहीं होती। नहीं, ऐसी लैंग्वेज थोड़ी वहाँ यूज होती है। वहाँ के तो बड़े पारिभाषिक शब्द होते हैं, और वो इतने खेर खां होते हैं, वो वही समझते हैं वो सब चीजें। गीता भी वो छोटे बच्चों की किताबों जैसी होगी, तो फिर सनातन धर्म की डेप्थ कहाँ है? और हमारे यहाँ तो हाइट भी इतनी है और डेप्थ भी इतनी है, जिसको जो भी आता हो, क्लाइंबिंग करना आता है तब भी आ जा, सनातन धर्म में तेरा स्वागत है। चढ़ सकता है जहां तक चढ़ना चाहे, और डूबना भी चाहे, डेप्थ को नापना चाहे, तो सनातन धर्म जैसी डेप्थ कहीं भी नहीं है। उस परब्रह्म परमात्मा ने ये जो जगत का भ्रम हो रहा है उसको हटाने का काम किया है। अब जो शब्द लिखा है बड़े काम का है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। परमात्मा ने यह भ्रमपूर्ण जगत बनाया जरूर है, लेकिन इस भ्रमपूर्ण जगत से यदि कोई इस भ्रम से बचना चाहे तो परमात्मा की शरण ले। सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का ध्यान करे। परम सत्य का ध्यान करेगा तो होगा क्या? बोले उसका जो कुहक है, माया का कपट है, वह निरस्त कुहकम, वो निरस्त हो जाएगा, हट जाएगा। अच्छा, हट जाएगा कितने समय के लिए? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। वो हटता है तो एक ही बार हटाना होता है, उसके बाद वो फिर पर्दा गिर नहीं सकता। मीरा को माया पकड़ सकती है? जितना हमारे अनुभव में, जितना हमने सुना है उसके बारे में क्या कल्पना कर सकते हैं आप? मीराबाई को माया फिर पकड़ सकती है क्या? वो किसी के साथ 2-5 रुपयों के लिए झगड़ा कर सकती है क्या? क्यों नहीं कर सकती? उसको असलियत पता चल गई है, वो सपना टूट गया है उसका। और मैंने जो कहा था फिर याद दिला दूं, सपने में वो ताकत नहीं कि आपको जागे हुए व्यक्ति को खींच के फिर सपने में ले जाए। इम्पॉसिबल। नरसी को, सूर को, कबीर को, चैतन्य को, रामकृष्ण देव को फिर माया पकड़ ले, हो ही नहीं सकता। तो ये ऐसा पर्दा है जो एक ही बार फाड़ना होता है, फिर परमात्मा को आप निहारते रहो। और उसके बाद में तो फिर कबीर साहब कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भयो जैसो गंगा नीर, अब पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। फिर नरसी तो किसी दुकान पर बैठ करके कीर्तन गा रहे हैं, और भगवान जाकर के उसके बेटे की शादी कर रहे हैं, और उसकी बेटी के लिए वो कर रहे हैं, उसके पिता का श्राद्ध कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। उस पर्दे को एक ही बार के लिए खत्म करना होता है, और वो भी हम अपने सामर्थ्य से न कर पाए तो उस परम सत्य की शरण में जाएं। सदा निरस्त कुहकम, फिर भ्रम नहीं होता। इसलिए हमेशा सत्संग करें। इसी बार की अपनी ये भागवत चिंतन यात्रा में, पाठोत्सव में, एक विद्वान ने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी ऐसा कहते हैं कि ताला तो किसी एक ही चाबी से खुलता है, लेकिन देखा ना आपने कितनी चाबियां रखते हैं लोग, क्योंकि किस चाबी से खुल जाए क्या पता। तो इसका मतलब क्या है? बोले कि रोज जाकर के सत्संग में बैठो और अनेक प्रकार की बातें सुनो, और उसमें से पता नहीं किस चाबी से ताला खुल जाए। तुलसीदास जी का ताला वो रत्नमाला ने खोल दिया, उसी की पत्नी ने, कि इस हाड़ मांस की देह में इतने ज्यादा आसक्त हो गए हो कि मैं पीहर में आई हूं, वहां भी रात में चले आए। बीच में नदी पड़ी तो शव को, मुर्दा तैर रहा था उसमें, उसको कोई लकड़ा समझ करके तुम पार होए, और मेरी खिड़की के नीचे सांप लटक रहा था, उसको पकड़ करके तुम चढ़े। इतनी ज्यादा इस देह में तुम्हारी आसक्ति होती, जो कहूं राम में तो मटी जात बहु भीति। रत्नमाला उनकी गुरु बन गई। और क्या पाया तुलसीदास जी ने, देखो ताला खुल गया है। इसकी कितनी कितनी हमको प्रतीतियां मिलती हैं, कितने कितने प्रूफ्स हैं। वेरी गुड। रामचरितमानस जब पूरा करते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे क्या मिला है। पाई न के ही
गति पतित पावन राम भजी सुनु सठ मना पाई न यही गति पतित पावन राम भजी सुनु सठ मना गनिका अजामिल ब्याध गीध गजादि खल तारे घना गनिका अजामिल ब्याध गीध गजादि खल तारे घना जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हो जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हो पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ नाही कहूँ नाही कहूँ गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना पाई न केही गति। ऐसा कौन हुआ जो राम का भजन किया और उसकी सदगति नहीं हुई? ये विश्वास माने भजन करोगे तो आंखें बंद होगी परमानेंट, उससे पहले फल मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर का क्या पता। जो जाते हैं कोई फोन नहीं करता, व्हाट्सएप भी नहीं करते कि इधर सब ठीक है, पहुंच गए हैं और खाना पीना रहना सब ठीक है, गद्दा अच्छा मिला है, पतला वाला मुझे तकिया चाहिए वो मिल गया है। कोई कुछ नहीं, कोई नहीं कहता कुछ। अदरक वाली चाय पिलाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। आंखें परमानेंट बंद होंगी, उससे पहले यदि भजन हुआ है फल मिलेगा ही मिलेगा, और कहीं नहीं जाना है। आपके ही अपने पिताजी को, अपनी माताजी को, अपनी दादी माँ को, अपने दादाजी को देख लो। जो भजन किया है उसका फल यहीं प्राप्त हुआ है। गनिका वेश्या पिंजरे में तोते को रख करके राम राम, पिंजरे में वो तोता लाई, किसी को पूछा कि ये तोता तो बोलता है? बोले हाँ बोलता है। क्या बोलता है? बोले लोग नॉर्मली तो उसको सब बोल सकता है, लेकिन सीताराम सीताराम कहते हैं, सीताराम सीताराम सिखाओ। वो इतनी तन्मय हो गई सीताराम सीताराम सिखाते हुए, शरीर वेश्या का था और तर गई। गोस्वामी जी ने सबसे पहले उसका नाम लिखा। गनिका अजामिल, ये भागवत में आएगा। ब्याध गीध जटायु, गजादि गजेंद्र हाथी, खल नालायक, तारे घना, ऐसों ऐसों को भी तार दिया मेरे राम ने। तो तुम ऐसे तो नहीं हो। अरे भाई मेरे कर्म मुझे डूबेंगे, इतना गजब का भरोसा है, तो उससे आधा विश्वास तो रखें कि परमात्मा की कृपा मुझे तार देगी। गोस्वामी जी को परम प्रसन्नता की, विश्राम की प्राप्ति हुई है। उन्होंने ये लिखा भी, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हो। अपने आप को बहुत गालियां दी है नहीं क्या गोस्वामी जी ने, पर वास्तव में ये क्या है? दैन्य है, मुझ में कुछ भी नहीं है।
और जिस किसी को आप स्टार मानते हो, जिस किसी को आप रोल मॉडल मानते हो, देख लेना वो कभी भी अपनी प्राप्ति का, अपनी प्रसिद्धि का, अपनी योग्यता का कभी भी बखान भी नहीं करते, और आप प्रशंसा करो तो स्वीकार भी नहीं करते। 2-4 नाम दे दूं, अमिताभ बच्चन, कभी भी प्रशंसा कोई भी करता है, हमने कई बार देखा है, कभी भी स्वीकार नहीं करते। सच है गलत है? सचिन तेंदुलकर कभी भी नहीं, वो उसको तो भगवान तक कह देते हैं ना लोग, कभी स्वीकार नहीं करता वो आदमी, मुझे चांस मिल गया, दैट्स इट। इसमें कौन बड़ी बात थी? और कोई और भी कर सकता था। और किसको पता है भविष्य के गर्भ में क्या है, ऐसे हजारों उसके पास है, कभी भी स्वीकार नहीं करते ये लोग। कभी यस आई एम समथिंग कभी नहीं बोलते, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता उनके पास। मतिमंद तुलसीदास हूं, अपने आप को मतिमंद कहते हैं जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। आज उस पर बच्चे पीएचडी करते हैं और वो स्वयं अपने आप को मतिमंद कह रहे हैं। सुन सठ मना, अपने आप को शठ कहते हैं। ये तो गालियां हैं सब। और ऐसा मतिमंद तुलसीदास भी कहते हैं जिसने मुझ पर थोड़ी लवलेश कृपा कर दी। लेश कृपा का, पूरी कृपा नहीं, बरस नहीं पड़ा था मुझ पर, थोड़ी सी कृपा कर दी। और पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। मुझे परम विश्राम की प्राप्ति हुई। अब ऐसा है भाई, पेड़ा किस दूध से बना, किसने बनाया, कितना दूध लिया था, कितना मावा बना, कितनी उसमें मिश्री डाली गई, किस तरह से बनाया गया, कहाँ रखा गया, कौन वहां से उठा के लाया, किसने परोसा, वो सब बातें देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन असल चीज तो ये है, वो समझ में तभी आएगा जब उसको खा लोगे। होशियार आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, तुरंत आधा पेड़ा तोड़ा, खाया, चीनी कम है और डालो। अब वो कौन बना रहा था कुछ नहीं देखा उसने, लेकिन फिर भी उसने बता दिया इसमें थोड़ा सा और भी उसमें मिश्री पड़नी चाहिए, तब जाके ये पेड़ा लगेगा। इस तरह से गोस्वामी जी यदि ये कह रहे हैं कि मुझे परम विश्राम की प्राप्ति हुई, तो इन हमारे लिए ये खोखले शब्द हैं। लेकिन उस पेड़े को हम भी यदि खाएंगे तो हम भी कहेंगे कि राम समान प्रभु नाही कहूं, मेरे रघुवर जैसा कोई नहीं है। ये हम तभी कह पाएंगे जब हम भी उस पेड़े को खाएंगे। सत्संग में होता क्या है, केवल कहना सुनना, लेकिन यहां सुनने से ही इतिश्री मान लिया कि हाँ बस हो गया खत्म, कथा सुन ली। नहीं, ये असल में जैसे कोई पूछे भाई ये कथा कहाँ चल रही है, तो वो कोई सामने से उस गली में होगा तो कहेगा वो देखो उधर सामने वो गेट लगा है, वहां है, अब आप ये पकड़ लो। हाँ मिल गई कथा, पकड़ में ले ली मैंने, ये कथा है यार, ये नहीं है, ये जिधर जाने को कह रहे हैं उधर जाओ, वो वहां है। ऐसा कहता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी कहीं नहीं जा सकती, उसका प्रभाव कहा जा सकता है कि आपने माइक में डाली है, कि आपने लाइट में डाली है, कि आपके स्पीकर्स में है, कि आपके एयर कंडीशनर में है। उस तरह से भगवान नहीं कहा जा सकता। भगवान के बारे में से ये सब बातें हैं। वो पेड़ा ऐसा है कि वो खाओगे तभी जानोगे। हाँ, जिन्होंने खाया वो रह नहीं पाए, वो कहते हैं कि वहां वाला पेड़ा बहुत बढ़िया है, वहां जाओ उस दुकान से बढ़िया मिलता है, और वहां भी इस क्वालिटी का मांगना, ये बढ़िया आता है। इस तरह से हम गोस्वामी जी के पास जाते हैं, कभी सूरदास जी के पास जाते हैं, कभी मीरा के पास, कभी चैतन्य के पास। बाकी सब काम धंधा करना पड़ता है, लेकिन मूल में, हृदय में यदि वास्तव में प्यास हो तो उनके पास जाते हैं और मांगते हैं कि आप बताओ ये चीज कैसी है, कहां मिलती है। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। एक ही बार उस माया के पर्दे को तोड़ना, फोड़ना है बस।
तो ये सब जो कर सकता है उस परम सत्य को हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। किसी ने पूछा, महाराज भागवत में तो मेनली कृष्ण भगवान की बातें हैं, तो कृष्णम परम धीमहि लिख देते। बोले हाँ, बात तो आपकी सही है, लेकिन कृष्णम परम धीमहि लिखते ही होता ये कि कृष्ण भगवान के भगत इस पर अपना दावा और अधिकार जमाते, और दूसरी बात यह कि जिनको राम भगवान प्रिय हैं, जो उनके भगत हैं, वो कहते हैं कि वो तो कृष्ण भक्तों के लिए है। कोई शिव के भगत होते तो शिवम परम धीमहि लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि हमारे सुखदेव जी महाराज तो शिव जी का ही अवतार है, लेकिन शिवम परम धीमहि नहीं लिखा व्यास जी ने। क्यों? किसी एक संप्रदाय का यह ग्रंथ न बन जाए, सभी के लिए है। सत्यम परम धीमहि लिखने का मतलब है, यदि आप जिन भगवान को मानते हैं वे यदि सत्य हैं तो उन्हीं की बातें हैं इसमें, उन्हीं से ये जगत पैदा हुआ है। उनको सब पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। वे जो करते हैं किसी को पूछ के नहीं करते। वेदों का संपूर्ण ज्ञान उन्होंने ही ब्रह्मा जी को दिया हुआ है। ये पंच महाभूत एक दूसरे में मिलकर के तीसरे का भ्रम पैदा करते हैं। वे यदि कृपा कर दें, जो आपके इष्ट देव हैं, वे यदि कृपा कर दें तो वो हमेशा के लिए भ्रम दूर हो जाएगा। वही सत्य है जो आपके भगवान है। कथा सुनते हुए ये हमेशा ख्याल करना चाहिए, ये किसी दूसरे तीसरे की बात नहीं कह रहे हैं, ये उन्हीं की बात कह रहे हैं जो मेरे घर में बैठा है, जिसका वॉलपेपर मेरे सेल फोन पे है, उसी की ये बातें हैं। क्योंकि वो मेरा बड़ा प्रिय है, वो मेरा है और उसी की बातें हैं, इसलिए तो मैं यहां सुनने के लिए बैठा हूं या बैठी हूं। मैं फिर एक बार कह दूं, केवल आप और परमात्मा, कथा में तीसरा कोई होता नहीं है। सत्यम परम धीमहि, ऐसा अद्भुत श्लोक है ये।